और सफलता और जो है सो सफलता में बाधा आना, ऐसा क्यों होता है? तो द्वादश स्थान और सूर्य, इसके बाद में मंगल, इन ग्रहों से देखा जाता है कि सफलता में बाधा क्यों मिल रहा है। और ये सब न्यायिक ग्रह है, ये सब नए प्रिय ग्रह है, और ये स्थान जो है उत्तम स्थान, द्वादश स्थान कहा गया है। क्यों? तो यही द्वादश स्थान से मोक्ष के बारे में भी देखा जाता है, और प्रभाव, बाहरी स्थान से संबंध कैसा, ये सब देखा जाता है। इन स्थानों में यदि अशुभ ग्रह का तालमेल हो रहा हो, या सूर्य पीड़ित हो, या अशुभ हो, या मंगल अशुभ हो, तो क्या होता है? तो उसको असफलता का ही मुंह देखना पड़ता है, और उसको दिशा भटक जाता है। दिशा कैसा है? जैसे हम उदाहरण दिखाते हैं आपको, देखिए कर्ण का दिशा। कर्ण योद्धा में कमी नहीं, बल में कमी नहीं, शौर्य में कमी नहीं, और नित्य धर्म में भी कमी नहीं, सब तरह से भरपूर था, और अच्छे गुरु भगवान परशुराम के शिष्य भी था। इस सब में कोई कमी नहीं, लेकिन एक ही कमी था, जिन्होंने दुर्योधन को साथ दिया। दुर्योधन जो है सब तरह से वो गंदा व्यक्ति था, जिस तरह से, जिस लाइन में जाइए, हर तरह से वो गंदा था। गंदा को समर्थन करने से क्या होता, उसको सब छीन हो गया। यही बात पूछने गए भीष्म से। हम जब जब अर्जुन से हमको मैंने होता है युद्ध, तब तब हम पराजय का मुँह देखना पड़ता है। क्यों? ऐसा क्यों? तो वही भीष्म ने उत्तर दिया, जहाँ तुम वीर हो, सब तरह से संपन्न हो, तुम्हें तो जो है सो धर्मात्मा को साथ देना चाहिए, अच्छे व्यक्ति को साथ देना चाहिए, लेकिन तुमने एक वो अधर्मी दुर्योधन का साथ देते, जो वो माने अधर्मी है और सब तरह से वो नीचे गिरा हुआ, ऐसे व्यक्ति को साथ देते, परिणाम वही पराजय का मुँह देखना पड़ता है। यही इसमें भी उन्होंने वही दुर्योधन का साथ देने से उसको भी जो है सो ऐसा गति हुआ, द्रोणाचार्य को भी ऐसा गति हुआ, इसमें कोई कमी नहीं था। तो मनुष्यों को पराजय का मुँह इसीलिए देखना पड़ता है। आप, हमें बल है तो बल का उपयोग किसी के रक्षा के लिए करना चाहिए, तब बल बढ़ता है। धन है तो किसी को मदद करना चाहिए, तब धन बढ़ता है। यही शौर्य है तो किसी को अच्छे परामर्श देना चाहिए, जो वो शौर्यता उसको प्राप्त हो। उसको जो है सो मौगापन होता है, एक होता है मौगापन, जो वो आड़ में छुप करके कोई काम करना, वो ना करे, प्रत्यक्ष रूप से काम करे, शौर्य रूप से, शौर्यता से, उसको कहते हैं। जो छुप कर ना काम करे, तो छुप के जो काम करता है उसको मौगा पुरुष कहते हैं। तो यही हम लोगों के ऋषियों महात्माओं ने ये सब ज्ञान विज्ञान से हमको भर दिए हैं। मैंने इसीलिए लोग कहा गया है, धर्म यदि कोई ऐसा आए समस्या, तो धर्मशास्त्र के जानकार पंडित ज्योतिषी से उसको परामर्श लेना चाहिए कि हम जो ये कर्म करते हैं, ये कर्म कैसा है। अब बिना सोचे समझे जो कर बैठता है, उसी को पराजय का मुंह देखना पड़ता है। उसी को एक समय आता है तो सब तरह से जो है सो वो नीचे हो जाता है। तो यही कारण से आप देखिए, देश में भी देखिए, जो अनुचित काम करता है और उसको साथ देने वाला जो है, तो देखिए दोनों चला जाता है, वो दोनों नहीं रहता है। देखिए कोई अनुचित कर्म करने वाला
वो जो है सो क्या होता है, उसको शांति छिना जाता है और वो जो है सो सौम्यतापूर्वक जी नहीं पाता है और सामने जो है सो समाज में, देश में, गांव में ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है और उसका इतिहास धूलित हो जाता है। आज इतिहास में उखड़ता है वो बात, जो बात महात्मा गांधी ने किया था, जो बात जो है सो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जो बात इंदिरा ने की थी, जो बात राजीव गांधी ने किया था, यही सब आज उखड़ के आ रहा है। इतिहास कभी मरता नहीं है। जो कुछ कर्म कर रहे हो वो दर्ज हो जाता है, वो कभी भी जो है सो उखड़ सकता है। जैसे पृथ्वी में कोई खनिज है, वो दबा हुआ है और समयानुसार वो उसका पता लग जाता है, वो उखड़ जाता है। उखड़ने के बाद में लोग प्रत्यक्ष देखते हैं कि ये खनिज संपदा यहाँ से निकला है। ऐसे ही होता है मनुष्य को। इतिहास मरता नहीं है, समयानुसार उसको जगाने वाला जगाता है और जानकारी लेने वाला जो नवीन समय में जो रहता है उसको जानकारी मिलता है। प्राचीन व्यक्ति जो है वो उसको जगाता है। यही तो होता आया है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। इसीलिए मनुष्य को कभी भी गंदा व्यक्ति को समर्थन नहीं करना। जो गंदा व्यक्ति को समर्थन देता है वो कहीं का नहीं रह जाता है। वो उसका रखिए जे धन शौर्य वैभव सब कुछ नष्ट ही है, समझ लीजिए। उसको साकार नहीं होता है। वो अंत में उसको ऐसा दिन आता है जो वो उसको रोने के सिवा और कुछ नहीं मिलता है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।